नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ स्वागत है आपका आपके चैनल नो योर ट्रैवल में। इस वीडियो में आप जान पाएंगे अयोध्या शहर के प्रसिद्ध मंदिर, पर्यटन स्थल एवं दर्शनीय स्थल और उनसे जुड़ा इतिहास। अयोध्या वो नगरी जो रामायण काल से ही देश की संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुकी है। अयोध्या वो धरा जिस पर प्रभु राम का जन्म हुआ। अयोध्या वो स्थल जहाँ से भारत देश ने दुनिया को धर्म और कर्तव्य के पालन करने का संदेश दिया। भगवान राम की जन्मस्थली और सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या देश के सबसे प्राचीन और हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों, जिसे सतपुरिया भी कहा जाता है, में से एक है और इसका इतिहास करीब 9000 साल पुराना है। पहले इसका नाम फैजाबाद था, जिसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। अयोध्या घाटों और गलियों का एक मशहूर शहर, साथ ही एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी जो ढेरों मंदिरों और पर्यटन स्थलों को समेटे हुए है, जहां जाकर आप हमारी संस्कृति को न केवल करीब से देख सकते हैं बल्कि खुद के हिंदू होने पर भी गर्व की अनुभूति करेंगे। अयोध्या के सबसे निकटतम एयरपोर्ट लखनऊ में है, जो कि इंडिया के सब बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है और लखनऊ एयरपोर्ट से अयोध्या की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। साथ ही अयोध्या में रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसी के साथ राज्य के पड़ोसी शहरों से बस द्वारा भी अयोध्या जा सकते हैं। अगर आप भगवान राम की नगरी अयोध्या घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि वैसे तो यहाँ पूरे साल मौसम सुहावना रहता है, पर फिर भी यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच है, क्योंकि इस समय मौसम काफ़ी ठंडा होता है और ज़्यादातर उत्सव भी इन्हीं महीनों में पड़ते हैं। तो आइए प्रभु श्री राम का नाम लेकर सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वो सभी जगह जहाँ जाना आप अयोध्या भ्रमण के समय बिल्कुल भी न छोड़ें। शुरुआत करते हैं राम जन्मभूमि से, जो कि स्थित है रामकोट नामक पहाड़ी पर, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या रेलवे स्टेशन से, और अयोध्या में सबसे पवित्र जगहों में से एक है। इसी जगह भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनवाया था, जो 1527 में मुगल शासक बाबर के आदेशों पर नष्ट कर दिया गया और इसके बाद यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे 1992 में कर सेकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। उसी के बाद ये विषय विवाद का है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में दिया और 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन से भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। सरयू घाट के ऊपर ही स्थित है राम की पेड़ी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के लिए जाना चाहते थे, तभी श्री राम ने सरयू नदी के किनारे इस पेड़ी की स्थापना की थी कि संध्या के समय सभी तीर्थ स्वयं यहाँ पर स्नान करने के लिए प्रस्तुत होंगे और उस समय में जो भी इसमें स्नान करेगा उसे सभी तीर्थों के समान ही पुण्य की प्राप्ति होगी। किंतु श्री राम के जल समाधि लेने के बाद यह पेड़ी सैकड़ों सालों तक सूखी रही। बाद में इसका पुनः निर्माण कई लोगों ने करवाया। अभी राज्य सरकार द्वारा विद्युत मोटरों से सरयू नदी का जल इसमें भरा जाता है। जहाँ प्रभु राम होंगे वहाँ भक्त हनुमान तो होंगे ही। बिल्कुल इसी के साथ आगे हम बात करेंगे अयोध्या के सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी की। अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर। कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अयोध्या की रक्षा के लिए हनुमान जी को यहाँ विराजमान रहने के लिए कहा था। भगवान राम के राज्य में हनुमान अपने सूक्ष्म रूप में वास करते हैं। जहाँ हनुमान वास कर रहे हैं उसी जगह का नाम हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है, इसलिए पहाड़ की चोटी से आसपास की पहाड़ियों का बेहद शानदार दृश्य नजर आता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के दर्शन की इच्छा रखकर जो भक्त अयोध्या आते हैं उन्हें पहले हनुमान से अनुमति लेनी होती है। इस मंदिर की 76 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भक्त हनुमान के सबसे छोटे 6 इंच के रूप का दर्शन करते हैं। कनक भवन, जो कि हनुमानगढ़ी के पास ही स्थित है, इस मंदिर की खासियत ये है कि माँ सीता और प्रभु श्री राम के सोने के मुकुट वाली प्रतिमाओं को लेकर इसकी लोकप्रियता है। यही वजह है कि कई लोग इसे सोने का घर नाम से भी जानते हैं। यहाँ प्रभु सीताराम भारत के सुंदरतम स्वरूप में विराजमान हैं। कनक भवन अयोध्या के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है, जहाँ की अद्भुत वास्तुकला हर किसी को अपनी तरह आकर्षित करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को भगवान राम की सौतेली माँ कैकेयी ने विवाह के बाद सीता को मुँह दिखाई में दिया था, किंतु समय के साथ साथ ये महल खंडर होता गया। बाद में राजा विक्रमादित्य और उनके बाद टीकमगढ़ की महारानी ने वर्ष 1891 में फिर से बनवाया था।
पेड़ी के किनारे स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने किया था। कथा के अनुसार जब कुश सरयू के तट पर स्नान कर रहे थे, उसी समय उनका बाजूबंद कहीं खो गया था। ये बाजूबंद एक नाग कन्या के हाथ लगा और इसी नाग कन्या से कुश को प्रेम हो गया था। नाग कन्या को शिव में अथाह भक्ति थी। कुश ने इसी नाग कन्या के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासनकाल में यही मंदिर नगर में सुरक्षित रहा, बाकी पूरा नगर खंडर की तरह हो गया था, क्योंकि यहाँ पर स्थित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। हनुमानगढ़ी से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है राजा दशरथ का महल। रामकोट अयोध्या में यह स्थल शहर के बीचों बीच स्थित है दशरथ भवन। इस भवन के मंदिर में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। मंदिर में हमेशा वाद्य यंत्रों के साथ रामायण की चौपाइयों और दोहों का पाठ होता रहता है। दशरथ भवन को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। त्रेता के ठाकुर। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित नया घाट पर एक प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम की मूर्तियों को रखा गया है, जो प्राचीन समय में काली रेत के पत्थरों से बनाई गई थी। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां पर श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। गुप्तार घाट। अयोध्या में फैजाबाद कंपनी के पास सरयू नदी के किनारे स्थित हिंदू धर्म का एक पवित्र और पूजनीय स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने राजपाट अपने पुत्र लव कुश को सौंपने के बाद यहीं पर सरयू नदी में जल समाधि धारण की थी। तभी से गुप्तार घाट को एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। इस सुंदर घाट में नदियों की ओर जाने वाली सुंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। 19वीं शताब्दी में यह घाट राजा दर्शन सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। गुप्तार घाट पर कई आकर्षक मंदिर बने हुए हैं, जिनमें राम मंदिर, चक्रहारी मंदिर और नरसिंह मंदिर सबसे ज़्यादा आकर्षक और सुंदर हैं। बता दें कि पवित्र मंत्रों की गूंज के साथ गुप्तार घाट साल भर भक्तों से भरा हुआ रहता है। अयोध्या जंक्शन से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुलाबबाड़ी। अवध के नवाब शुजा उद्दौला एवं उनके परिवार के मकबरे के रूप में इसे सन 1775 में स्थापित किया गया। यह मकबरा चारों तरफ से गुलाब से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इस जगह का नाम गुलाबबाड़ी पड़ा है। किसी जमाने में यहाँ पर गुलाब की विभिन्न प्रजातियाँ उगाई जाती थी, लेकिन आज कुछ ही प्रजातियाँ शेष हैं। यह स्थान भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। अयोध्या जंक्शन से ही लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मकबरा रोड पर स्थित है बहू बेगम का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण सन 1816 में शुजा उद्दौला ने अपनी प्रिय पत्नी बहू बेगम की याद में बनवाया था, जो कि पूरब के ताजमहल के रूप में भी चर्चित है। यह मकबरा अयोध्या में सबसे ऊंची धरोहर है। इसकी ऊंचाई लगभग 42 मीटर है। इसके साथ ही ये अपने गैर मुगल शैली के लिए भी जाना जाता है। सीता की रसोई किसी शाही रसोईघर का नाम नहीं, बल्कि यह एक मंदिर है। यह श्री राम जन्मभूमि के उत्तर पश्चिम हिस्से में है। इस मंदिर में प्रभु श्री राम और माँ सीता के साथ साथ 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ साथ उनकी पत्नियां उर्मिला, मांडवी और सुकृति की प्रतिमाएं हैं। यहाँ प्रतीकात्मक रूप से रसोई के बर्तन हैं, जिसमें रोलिंग प्लेट, चकला और बेलन भी शामिल हैं। प्राचीन काल के परंपरा के मुताबिक नई बहू परिवार के लिए शगुन के तौर पर भोजन बनाती थी। यह उसी का प्रतीक है। धर्म के जानकार मानते हैं कि माँ सीता ने हालांकि भोजन तो नहीं बनाया था, लेकिन समस्त मानव जाति के लिए यह स्थल अन्नपूर्णा के समान है। मोती महल अयोध्या शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बेहद आकर्षक संरचना है। पर्ल पैलेस के नाम से चर्चित इस महल का निर्माण सन 1746 में कराया गया था। यह अवध के नवाब शुजा उद्दौला की बेगम रानी उन्मतू जोहरा बानो का घर भी था। मोती महल मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। तुलसी स्मारक भवन म्यूजियम 16वीं सदी के संत और कवि तुलसीदास की स्मृति में इस भवन को निर्मित किया गया। साहित्य और कला की दृष्टि से ये भवन किसी खजाने से कम नहीं है। 1969 में निर्मित ये भवन राजगंग में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित है। इस स्मारक में विशाल पुस्तकालय भी है, जो समृद्ध साहित्य का भंडार है। इसके अलावा यहाँ एक अनुसंधान केंद्र भी है। बता दें कि स्मारक परिसर के भीतर सांस्कृतिक केंद्र में हर दिन शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच रामलीला का प्रदर्शन होता है, जो पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। मणि पर्वत एक छोटी पहाड़ी नुमा जगह है, जो कमीगंज अयोध्या में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मान्यता है कि युद्ध में बुरी तरह से जख्मी हुए भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत थी। संजीवनी बूटी की तलाश में हनुमान ने पूरे पहाड़ को ही उठा लिया था। माना जाता है कि उस विशाल पर्वत का एक भाग अयोध्या में गिर गया,
जिसे मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। मणि पर्वत 65 फीट ऊंचा स्थिल है, जहां खड़े होकर आप नगर का सुंदर दृश्य के अलावा यहां सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप एवं बौद्ध मठ को भी देख सकते हैं। छोटी छावनी को मणि रामदास छावनी या वाल्मीकि भवन के नाम से भी जाना जाता है। छोटी छावनी एक अद्भुत निर्माण है जिसे पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित किया गया है। सरासर सुंदरता की यह एक झलक, जिसमें 34 धरोहर गुफाएं हैं, जिसमें 12 दक्षिण में बौद्ध की, 17 केंद्र में हिंदू की और 5 उत्तर में जैन की हैं। साथ ही इस गुफाओं में कैलाश मंदिर इसकी सुंदरता में और इजाफा करता है। इसके अलावा आप अयोध्या में राजा मंदिर, राम कथा पार्क, श्री ब्रह्म कुंड, स्वर्ग द्वार, भगवान ऋषभदेव मंदिर को भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, बने रहिए आप इसी तरह हमारे साथ और बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं नए वीडियो, नई जगह और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड बाय एंड नो योर डेस्टिनेशन बिफोर यू गो।